अभिजीत, अभिजीत, तुम कौन हो भाई? क्या चाहिए? अभिजीत, कौन अभिजीत? तुम हो कौन? मैं दया। बस क्या 2 महीने पहले कंधे पे गोली क्या लगी भूल गया हमको? हाँ, गोली? किसने मारी गोली? वो टेररिस्ट थे। झूठ बोल रहे हो, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। वो लड़की भी कुछ नहीं बताती, और वो आदमी वो भी चुप खड़ा है। मगर तुम सब लोग हो कौन हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अभिजीत, अभिजीत, किसी को भी नहीं पहचान रहे। सिर पे चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। मगर डॉक्टर साहब गोली तो इनके कंधे पे लगी थी। गिरते वक्त इसका सिर शायद दीवार से लग गया होगा, मगर उस वक्त तो ये ठीक ठाक था। कभी कभी सिर पे लगी हुई चोट का असर अगले दिन से शुरू होता है। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी इसे चोट लगी थी सिर पे, तब भी ये सब कुछ भूल गया था। मगर एक बात नहीं भूला था कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। लेकिन आज तो सब कुछ भूल गया है, मुझे भी नहीं पहचानता। मुझे चाचा चाचा कह रहा था, अंकल। मुझे लगता है ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो? सर आज 3 हफ्ते हो गए अभिजीत को हॉस्पिटल में। हाँ, अभी अभी डॉक्टर साहब का फोन था। कहीं फिर से कोई बुरी खबर तो नहीं सुना दी? अब डॉक्टर क्या कर सकते हैं आशा, उन्हें ब्लेम करके क्या फायदा है। मगर खबर बुरी नहीं है, खबर अच्छी है। क्या सर? अभिजीत को सब कुछ याद आ गया है। ओह ग्रेट, इस बार तो मैं वाकई घबरा गया था सर। मुझे लगा था अभिजीत तो हमेशा के लिए गया काम से। क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं? एनीवेज, 1 सेकंड सर। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, अभिजीत सर की याददाश्त वापस आ गई है। वेरी गुड। सर मुझे नहीं लगता पिछले 15 दिनों में इससे अच्छी कोई खबर सीआईडी ऑफिस में आई हो। अब सब लोग हॉस्पिटल चलो। हमारे पास अभिजीत की मदर का फोटोग्राफ है ना, जी सर। वो साथ में ले लो, और अभिजीत का आई कार्ड भी। ओके सर। और एक बार एक फिंगरप्रिंट का बड़ा सा फोटोग्राफ भी साथ में ले लो। बड़ा सा फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट्स का? अभिजीत सर, यहाँ आओ। बताओ ये कौन है? ये सुधाकर है सर। हेलो सर। और ये? ये अपना फेडरिक्स। हेलो सर। गुड। इन्हें पहचानते हो? ये आशा है सर। हाउ आर यू सर? आप इन्हें पहचानते हैं? मेरी माँ का फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो ऑफिस में मेरी ड्रॉर में था ना। जी सर। और ये कौन है? ये ये दया है सर। कैसे हो? अच्छा हूँ, एकदम फिट। अब ये तो नहीं कहोगे कि कौन दया? मैंने ऐसा बोला था। माय और गॉड। ये मालूम है क्या है? ये मेरा आई कार्ड है, सीनियर इंस्पेक्टर सीआईडी। ये क्या है? ये एक फिंगरप्रिंट है सर। ये बीच का वर्ल है। किसी भी बड़े आदमी के बीच की उंगली में सेंटर से 10वें लाइन की बीच की दूरी 5 मिलीमीटर होती है, और इस पॉइंट से हमने सैकड़ों अपराधियों को पकड़ा है सर। वेरी गुड। वेलकम बैक टू सीआईडी। अरे दया, मैं नहीं आता तो क्या सीआईडी ऑफिस बंद हो जाता क्या? नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। ये किसका फोन आया? हेलो दया या? गुड इवनिंग सर। हाँ सर। सर अभी लॉकअप से हेडक्वार्टर ले जाना है। सर कोई और नहीं ले जा सकता? नहीं, मैं ओके सर, ठीक है, आई विल डू इट। ओके सर। सॉरी बॉस, मुझे वापस जाना पड़ेगा। वो रॉबरी सस्पेक्ट चंदू, उसे लॉकअप से हेडक्वार्टर्स ले जाना है, और कोई है नहीं दूसरा। अच्छा ठीक है, तो मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। नहीं नहीं, एसीपी साहब ने कहा है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़े। दया, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझे? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया होता तो आज मुझे चोट लगी, कल तुम्हें भी लग सकती है। मैं ठीक हूँ, मैं अकेला जा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। नहीं, मैं टैक्सी ले लेता हूँ ना। नहीं,
मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, तुम गाड़ी लेके जाओ, ओके? ओके। चलो बाय, यू टेक केयर। टैक्सी टैक्सी, MG रोड चलोगे? चलो। रुकिए, प्लीज रुकिए, रुकिए, प्लीज रुकिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, बोले क्या मुझे हुआ? मार डालेंगे, प्लीज मुझे अरे, बचा लीजिए, सुनिए, बोले क्या मुझे हुआ? मार डालेंगे, बोले मुझे मार डालेंगे। कौन लोग? कौन लोग? वो सामने हैं? वाली बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 10 सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे? अरे सुनिए, हेलो। हेलो हेलो, एक मिनट भाई साहब। क्या है? मैं एक CID ऑफिसर हूँ। उस गाड़ी में एक लड़की मुसीबत में है, आप उसे गार्ड करना प्लीज। तब तक मैं देख के आता हूँ उस बिल्डिंग में क्या गड़बड़ है। ओके। यहाँ से हिलना मत। कोई है? कोई है अंदर? कोई है? कौन है? कौन है जी? ये 10 नंबर फ्लैट यही है? 10 नंबर फ्लैट? हाँ 10 नंबर। जी नहीं, ये 10 नंबर फ्लैट नहीं है तो फिर कौन सा है? जी। वो वहाँ सामने है ये वाला? जी। लेकिन बात क्या है साहब? लड़की ने बोला था 10 नंबर। लड़की ने बोला है? घर तो खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है। अरे गाड़ी वाला कहाँ गया? हैं? लड़की कहाँ गई? क्या हुआ अभिजीत? अच्छा हुआ दया तुम आ गए। गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई, यहाँ के बैठी और बोलने लगी इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 10 पे कोई उसे मारना चाहता है, और फिर बेहोश हो गई। मैंने वहां जाके देखा तो फ्लैट खाली है, और वापस आके देखा तो लड़की गायब। यहाँ 2 आदमी भी थे, वो भी गायब है। अच्छा, अरे यार यहाँ लड़की बैठी थी, उसने बोला 10 नंबर फ्लैट में कोई उसे मारना चाहता है। ठीक है, एक बार फिर से उस बिल्डिंग में चेक करते, चलो। हाँ चलो। यहाँ पे और यहाँ भी देखा मैंने। जी ये फ्लैट नंबर 10 के बारे में क्या जानते हैं आप? कौन रहता है यहाँ पे?
कोई नहीं रहता वहाँ। और बाकी के फ्लैट्स में? उनमें भी कोई नहीं रहता। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग तो अभी आए हैं, करीब 2 महीने पहले। आप लोग यहाँ अकेले ही कैसे हैं? जी, हमने अपना पुराना फ्लैट बेचकर ये फ्लैट खरीदा है। हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए बिल्डर ने हमें पहले ये फ्लैट दे दिया है। देखिए, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। वो लड़की इसी बिल्डिंग के सामने मिली थी, वो यहीं से आई थी। उसने इसी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया था। आपने वाकई कुछ नहीं देखा? जी नहीं, हमने तो दरवाज़ा ही तब खोला जब इन्होंने खटखटाया। मगर उस लड़की ने फ्लैट नंबर 10 ही बोला था दया। अगर ऐसा है तो किसी ने तो देखा होगा उसे। शायद मैंने गलती की। अभिजीत को इतनी जल्दी सीआईडी में वापस नहीं लेना चाहिए था। समझ में नहीं आता एक्चुअल में हुआ क्या है। सर, फ्लैट नंबर 10 के पड़ोसी भी बोल रहे थे कि उन्होंने वहां लड़की कभी देखी ही नहीं है। दया, अभिजीत को भूलने की बीमारी है, पागलपन की बीमारी नहीं। वो यही क्यों कह रहा है कि गाड़ी के सामने एक लड़की आई थी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इस लड़की का चेहरा बना के ही छोड़ूंगा। ऐसी थी आंखें? नहीं, ये भी नहीं है। ऐसी? मगर अभिजीत उस फ्लैट के अंदर एक बार जा चुका था ना? हाँ सर, मगर अभिजीत ने कहा कि चलो उन पड़ोसी से ही वापस पूछते हैं। नहीं, यही है वो लड़की। इसी को मैंने देखा था। आर यू श्योर सर? व्हाट डू यू मीन? मैं पागल हूं? मैं कह रहा हूं ऐसी दिखती थी, मतलब ऐसी दिखती थी। सर एक मिनट। लगता है चेहरा बन गया, चलो देखते हैं। सर ये है वो लड़की। इसे मैंने देखा था। आर यू श्योर? सर मैंने इसे देखा था सर। ठीक है, इस चेहरे का प्रिंट आउट बनवाओ और सभी अखबारों में छपवाओ और टेलीविजन पर भी दिखवाओ। किसी ने तो इस लड़की को देखा होगा। चलो चलो अंदर, वहां पे। सुबह सुबह दारू पी कर आया है। चलो सर, इस आदमी ने पेपर में छपी उस लड़की की फोटो पहचान ली है। देखा सर, वो लड़की है जीती जागती। तुम जानते हो उसे? हाँ, वो कभी मेरी बीवी हुआ करती थी। अब कहाँ है वो? सेंट पैट्रिक चर्च के पीछे। सेंट पैट्रिक्स चर्च के पीछे? वहां तो कब्रिस्तान है। हाँ, वो अब आपको वहीं मिलेगी। टीना 5 साल पहले मर चुकी है। क्या? 5 साल पहले मर चुकी है? हाँ, अब आपने उसकी तस्वीर क्यों छापी है? यही मेरी टीना। हाँ, यही है सर। यही टीना है? कैसे? उसकी मौत कैसे हुई थी? मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर पता नहीं पीने के बाद मुझे क्या हो जाता है। मुझ पर जैसे जानवर सवार हो जाता है। मैंने उसके साथ बहुत झगड़े किए। मैंने उसको बहुत दुख दिया साहब। और एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर शाम को मुझे फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और पूना हाईवे पे एक टैक्सी में वो जलकर मर गई। बस साहब,
उसी दिन से उसकी याद में अपने आप को कोसता रहता हूं कि न मैं उसके साथ झगड़ा करता, न वो घर छोड़कर जाती, और न ये पुलिस को कुछ चीजें मिली थी उसकी उस जली हुई टैक्सी में से। तुम्हारा नाम क्या है? डेरिक। डेरिक। डेरिक, तुम सुबह से शराब पीते हो। पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं? साहब, मेरे बाप दादा मेरे लिए एक बिल्डिंग छोड़ गए हैं, उसी में से थोड़ा बहुत किराया आता है, मेरा काम चल जाता है। हमारे ऑफिसर को तुम्हारी टीना मिली थी। ये कैसे हो सकता है साहब? अच्छा, टीना की कोई बहन है जो टीना जैसी दिखती है? नहीं। तो फिर वो कौन लड़की है जो टीना जैसी दिखती है? ये मैं क्या जानूं साहब, मेरी टीना मर चुकी है। क्या टीना को कभी चोट लगी? जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुमने टीना को कभी मारा था? नहीं साहब, मारा कभी नहीं, पर हमारे बीच झगड़े जरूर हुआ करते थे मेरी वजह से। देखो, सच सच बताओ, क्या टीना को कभी चोट लगी थी? साहब, जाने से तकरीबन 1 महीना पहले हमारे बीच झगड़ा हुआ था। हाँ, फिर अब सच बोल रहा है ना? क्या हुआ था? पता नहीं कैसे, पर टीना का पैर फिसल गया और वो जमीन पर जा गिरी। फिर उसका दाएं हाथ टूट गया साहब। उसे हॉस्पिटल ले गए थे? जी। उसके हाथ का एक्सरे निकलवाया था? जी। हमें वो एक्सरे चाहिए। जी। और एक बात मिस्टर डेरिक, हमें आपकी परमिशन चाहिए। हम टीना की बॉडी कब्र में से निकलवाना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, हम देखना चाहते हैं कि वो बॉडी टीना की है या नहीं। बॉडी साफ करनी पड़ी। इट्स नॉट अ गुड साइट। कई बार तो कुछ डेड बॉडीज इतनी खराब हालत में होती है कि मैं भी नहीं देख पाता हूँ। एनीवे, आशा, तुमने एक्सरे देखा? हाँ सर, टीना के हाथ के एक्सरे में टूटी हुई हड्डी एकदम साफ दिखाई दे रही है। यही तो सारा चक्कर। टीना के हाथ के एक्सरे में हड्डी टूटी हुई है। अगर ये जो टीना की डेड बॉडी हमें मिली है, इसमें हड्डी एकदम ठीक है। टूटी हुई हड्डी जुड़े होने का कोई निशान नहीं। राइट हैंड तो क्या, बायां हाथ भी ठीक है। मतलब मेरा शक सही निकला, ये टीना नहीं कोई और ही है। टैक्सी में जो लड़की जली वो असली टीना नहीं थी। तो फिर सर वो टीना ही है जो अभिजीत से मिली? हाँ, आप लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। सर, इस डेरिक को गिरफ्तार कर लें? नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये डेरिक झूठ बोल रहा है, नहीं तो हमारे पास आता ही नहीं था। इस असली नकली का राज उस फ्लैट नंबर 10 में है। फ्लैट नंबर 10 को फिर से चेक करो। फोर्थ फ्लोर वाला फ्लैट आप लोगों के लिए बेस्ट है। सी फेसिंग है और हवा भी मस्त आती है। जी आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है साहब? कल रात यहाँ क्या हुआ था? कल रात कुछ भी नहीं। तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या हुआ था? जी नहीं। तुम कौन हो? मैं बिल्डर का आदमी साहब। इन लोगों को फ्लैट खरीदना है ना साहब, इसलिए दिखाने के लिए ले आया। अच्छा, इस बिल्डिंग के दूसरे माले पे उन आदमी और औरत के अलावा और कौन रहता है? साहब, सेकंड फ्लोर पर औरत और आदमी 10 नंबर फ्लैट के सामने जो रहते हैं, बूढ़े से। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है सर। यहाँ कोई नहीं रहता। आपको तो मालूम है आजकल मंदी का टाइम चल रहा है साहब। कोई फ्लैट बिका ही नहीं है साहब, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है साहब। क्या बात कर रहे हो? सारी बिल्डिंग खाली है। अरे मैं मिला उन लोगों से, उन लोगों ने मुझे 10 नंबर फ्लैट दिखाया था। यहां थे वो लोग, और मैं इस फ्लैट में गया था। इसमें ये है ना 10 नंबर फ्लैट? नहीं साहब, ये 10 नंबर नहीं है। नहीं है? तो फिर कौन सा है? ये वाला। क्या बात कर रहे हो? यहां तो वो लोग थे ना? कहीं तुम भी झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मैं बिल्डर का आदमी हूँ साहब। मैं इस बिल्डिंग के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। 10 नंबर यही है साहब। देखो, बकवास मत करो, समझे तुम? अभिजीत, अभिजीत,
वो लोग जो इस घर में से बाहर निकले थे वो लोग झूठ बोल रहे थे। ये वही लोग होंगे जो इस लड़की को तंग कर रहे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें मालूम ही नहीं यहाँ कोई रह रहा है या नहीं? साहब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यहाँ कोई नहीं रहता। चाबी है आपके पास इस है फ्लैट साहब। की? दिखाओ। जी साहब। चलो खोलो इसे। देखा देखा सर, मैं कह रहा था वो लोग यहाँ पर थे। क्या ये हैं? तुम तो कह रहे थे यहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर किसका है ये सब? साहब मेरे को तो पता नहीं साहब। पता नहीं है? मेरे को तो... हाँ अभिजीत, क्या है? सही है, देखिए यहाँ पे बांध के रखा था उस लड़की को। मतलब वही दोनों थे जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया और यहाँ इस फ्लैट में लाके बंद कर दिया। मैं बेवकूफ था, उनकी बातों में आ गया। मुझे ये फ्लैट चेक करना चाहिए था सर। तुम लोग एक काम करो, घर को अच्छी तरह से छान मारो। इस घर के दीवारों पर, किचन में, टॉयलेट में, जहां जहां उन लोगों के हाथ लगे हैं वहां से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। और भी कुछ मिलता है क्या देखो। दया, इस बॉटल पे से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। हाँ, मैं किचन में जाके देखता हूँ, शायद नल के पास कोई निशान मिल जाए या फिर किसी बर्तन में। अभिजीत, दया, सुनो जरा इधर आओ। ये देखो जले हुए कागज के टुकड़े। अभिजीत, जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद करो, कहीं हवा के झोंके से कागज का टुकड़ा उड़कर टूट न जाए। दया सर, एक बात देखी तुमने? ये कागज का टुकड़ा जला हुआ है फिर भी पूरा का पूरा है। अगर हम इसे ऐसे के ऐसे उठा सके तो हमें पता चल सकता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। फ्रेडरिक्स, मेरा स्पेशल स्प्रे ले लिया ना? हाँ अभिजीत किधर है? आगे राइट में सर। अरे आओ सालुंकी, आओ, संभालो अपनी दुकान यार। क्यों, तुम निकले? कोई दूसरा केस है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मगर क्या है यहाँ मामला थोड़ा सा नाजुक है, काफी संभाल के काम करना पड़ेगा तुम्हें। ओ, जले हुए पेपर्स हैं? तब तो अच्छा है तुम निकल ही लो। कुछ बचा है क्या? हाँ एक बचा है ना, अगर ठीक से उठाओगे तो एक अच्छा एविडेंस मिल सकता है। आशा, जरा देना भाई वो मेरा स्पेशल स्प्रे। यस सर। सुधाकर, तुम लोग कमरे में से और किचन में से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश करो। यहाँ पर मिल गया सर। ये लीजिए सर। मगर हम पढ़ तो सकेंगे ना उस पर क्या लिखा है वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकेंगे, पहले भी तो करके दिखाया है। चलो जल्दी से जल्दी इसे फोरेंसिक लैब ले चलो। और दया, तुम लोग फिंगरप्रिंट्स चेक करो। फ्लैट नंबर 10 में मिले फिंगरप्रिंट्स पहले नेशनल रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं। 2 लाख फिंगरप्रिंट्स हैं, फिर स्टेट में देखेंगे वहाँ 35,000 है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब तक डॉक्टर सालुंकी ने उधर लैब में उस जले हुए पेपर का प्रिंट निकाल लिया होगा। उस कागज को इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ दबा करके रख दिया ऐसे। यूं। बाद में इस जले हुए कागज पर जो कुछ भी था, जो कुछ भी प्रिंट था, वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आ गया। उसे डेवलप करके सुखाने के लिए छोड़ दिया है। अब तक शायद सूख गया होगा। यस, इसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके देखते हैं। मिल गया, ये देखो, ये आदमी फ्लैट नंबर 10 में था। ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट। इस पर तो काले धब्बे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। सर, उस पेपर के साइज से तो ऐसा लगता था जैसे कोई इनविटेशन कार्ड हो सकता है किसी फंक्शन का इनविटेशन कार्ड हो। ये देखो, यहां प्रिंट भी है, 4 PM। सर, फ्लैट में से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनमें से एक मैच हो गया सर। ये देखिए। माय गॉड, ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। अरे, ये तो वही आदमी है सर जो उस रात मुझे मिला था। तो अब ये मामला सिर्फ टीना का नहीं है, अब हमारा सामना एक टेररिस्ट से है जो किसी तरह इस शहर में घुस आया है। सर, ये इनविटेशन कार्ड जिन्होंने जलाया है, इसका मतलब कोई फंक्शन होने वाला है।
जहाँ या तो ये जाने वाले हैं या वहाँ कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ पर कुछ और भी प्रिंट है, CLPP। CLPP। कार्ड पे अक्सर प्रिंटर अपना मार्क लगा देते हैं, ये मार्क प्रिंटर का होना चाहिए। PP यानी प्रिंटिंग प्रेस? यस, CL इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए। इस CL प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढो। CL 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 चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस और क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। नंबर क्या है चमनलाल का? 895110। क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस 555। हेलो, चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस। देखिए, मैं CID ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमें ये पूछना है कि आप इनविटेशन कार्ड छापते हैं क्या? हाँ, इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र नहीं छापते? हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। जी, मैं CID ऑफिस से बोल रही हूँ। जी, सब इंस्पेक्टर आशा। हमें ये पूछना था कि क्या आप इनविटेशन कार्ड्स भी छापते हैं? छापते हैं? आइए एसीपी साहब। नमस्ते। मैंने हाल ही में प्रिंट किए हुए वो सारे इनविटेशन कार्ड निकाल कर रख दिए। आप देख लीजिए किसकी तलाश है। अच्छा, जरा देखो। देखिए, हमें ऐसे कार्ड की तलाश है जिस पर 4 PM छपा हुआ है। 4 बजे वहाँ कुछ होने वाला है। 4 बजे क्या होने वाला है? यही तो हमें मालूम नहीं, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। इनमें देख लीजिए, शायद मिल जाए। हमें तो कुछ याद नहीं है साहब। सर। हाँ, ये रहा। At 4 PM। यस, यही तो कार्ड है। ये क्या CLPP और डिजाइन भी वही है? और सर आज की डेट है। हाँ, डेट भी आज की है। पर सर ये फंक्शन है क्या? पावर फिट हेल्थ क्लब बैंड्रा में इसका इनॉग्रेशन है और चीफ गेस्ट है रिटायर्ड आर्मी जनरल शरण। अरे ये जनरल शरण तो बड़ा फेमस आदमी है। इनके काफी एनकाउंटर्स हो चुके हैं आतंकवादियों के साथ। सर, ये कार्ड नारू के पास था और नारू एक आतंकवादी है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। इसका मतलब है जनरल शरण पर बॉम्ब अटैक होने वाला है 4 बजे। माय गॉड, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। लेट्स गो। हो गई साफ सफाई? हाँ, हो गई। काम हो गया। हाँ, अब तुम भी जाओ। 5:30 बजे मिलना और देखना हमारा ये खेल कोई खराब ना कर दे। ये बॉम्ब किसी भी हालत में फटना ही चाहिए और मौका देखकर तुम भी भाग लेना, समझी? जल्दबाजी में वहां का नंबर भी नहीं लिया। अभिजीत, जरा प्रेस वाले को फोन करके पूछो पावर फिट का नंबर है क्या? वही कर रहा हूँ सर। हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत CID से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके पास पावर फिट स्पोर्ट्स क्लब का नंबर है क्या? नहीं है? अच्छा, उस आदमी का तो नंबर होगा जिसने ये कार्ड छपने के लिए दिए थे। आप प्लीज उसका नंबर दीजिए। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। 98507 0089। क्या नाम क्या है उसका? यस सर, यस सर। सर वहाँ पहुँचने में कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे सर। तब तक तो सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। चलो भाई बलवंत, 4 बज गए। 5:30 बजे हमारी फ्लाइट भी है। डोंट वरी सर, मैं आपकी फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगा। That's wonderful. आइए सर, इस ओर जाएंगे। श्रीला जी, अरे आप इधर कहाँ जा रही हैं? कल के पेपर में फोटो छपने वाला है। आपको अपना फोटोग्राफ नहीं चाहिए? जी चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? जनरल साहब के साथ फोटोग्राफ चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन 2 ठीक है, मिनट। जल्दी जल्दी आइएगा। अरे सुनो, यहाँ इनॉग्रेशन कहाँ हो रहा है? वहां पे नीचे। लेट्स गो। इसके साथ ही मैं पावर फिट हेल्थ क्लब का उद्घाटन करता हूं। ठहरिए, ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज। क्या बात है? सर, शायद यहाँ एक बॉम्ब है।
अभिजीत, दया, सब लोगों को बाहर ले जाओ, आप लोग जल्दी। ऊपर जाइए, Come on, ऊपर हरिया, जाइए, जल्दी please, ऊपर please जाइए, जाइए, प्लीज जाइए। अरे सुनो, जनरल साहब को यहाँ से ले जाओ। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन लोगों को बाहर संभालना, संभाल के। चलिए सब बाहर चलिए, चलो जल्दी चलो, चलो ऊपर चलो। चलिए जल्दी, जल्दी। बाहर चलिए, जल्दी जल्दी कीजिए, चलो। हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए। एक एक कोना अच्छी तरीके से चेक करो, यहीं कहीं बॉम्ब छुपाया हुआ है। बम डिफ्यूज हो गया सर। सर ये बम का वायर देखिए यहाँ से होकर इस रिबन में जाता है। ओह, मतलब जैसे ही ये रिबन कटता, सब के सब उड़ जाते। चलो किस्मत अच्छी थी इसलिए सब बच गए। मगर ये वायर अचानक तो यहां नहीं आया। जिसने भी इस डेकोरेशन का इंतजाम किया है, शायद उसका हाथ हो सकता है। अच्छा सर। बलवंत जी को बुलाओ। यस सर। बलवंत जी, आपको सर, एसीपी आपको- साहब ने बुलाया है, आइए प्लीज। सर। हाँ आशा। सर बलवंत जी। बलवंत जी, जिसने भी यहाँ का डेकोरेशन किया है, बुलवाइए उसे। डेकोरेशन की जिम्मेदारी तो श्रीला की थी, वो दिखाई नहीं दे रही कहीं। सर जब इनॉग्रेशन का फंक्शन शुरू होने वाला था तो मैंने श्रीला को यहाँ ऊपर आते हुए देखा था। ढूंढो श्रीला को, वो यही कहीं होनी चाहिए। बारह नहीं। आशा, हिलना नहीं। सर। निकालो इसे। ओह। निकालो। चलो। नहीं। चल। नहीं। चल बाहर। नहीं, नहीं, मैं नहीं। चल। नहीं। चल। ओह, बलवंत जी, तो ये है श्रीला। हाँ? मगर आप यहाँ क्यों छुपी थी? मैं भाग नहीं सकी। बम फट जाता तो मैं भी मर जाती, इसलिए मैं यहाँ के छुप गई। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे जिम में बम क्यों? उदया, वाकई बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है इधर। खाना खाओ। दया, ये चिकन फेंगशुई वाकई टेस्टी है। सर ये चिकन मंचूरियन है सर, फेंगशुई नहीं। और ये नारू सूप भी अच्छा है। क्या बात है सर, आज बहुत मूड में। सूप का नाम में नारू रख दिया आपने। हाँ, क्योंकि अभी अभी मैं ग्लास में देख रहा हूं, नारू के पैर होटल में पड़ने वाले हैं। क्या हुआ?
काम हो गया? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? इनकी बोलती बंद है। हिलना नहीं। नारू, चल हमारे साथ, तेरा बॉम्ब अब फटेगा। सर अच्छी तरह से पूछताछ की उन दोनों की। वो नारू तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है सर, बहुत पहुंचा हुआ है वो। मगर सर देवी जी बोल पड़ी है, रात कन्फेशन गा रही है। आखिर सब इंस्पेक्टर आशा से जो पाला पड़ा है, क्या कह रही है? सर वो बता रही है कि ये लड़की टीना परफेक्ट क्लब में काम करती थी, मगर सर जब फंक्शन की तैयारियां चल रही थी तब टीना को कहीं से पता चल गया कि वो साफ सफाई करने वाला आदमी एक टेररिस्ट है। और वो और श्रीला मिलके क्लब में बॉम्ब रखने वाले हैं। जी सर, उन्होंने टीना को गायब करके एक बिल्डिंग में बंद करके रख दिया, मगर टीना वहां से भाग निकली और अभिजीत सर को मिली। बताइए, जिन लोगों ने उसे पकड़ के रखा था मैं उन्हीं से पूछ रहा था कि लड़की कहाँ है। ये टीना अभी कहाँ है? पता बताया उन लोगों ने, उसे विदेशी मिल में पकड़ के रखा है सर। मैं डेरिक से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। सोचा था कि शहर ही छोड़ दूं। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब पूना जा रही एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दी, लेकिन जैसे ही हम लोग हाईवे पर पहुंचे हमारी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मैं टैक्सी के बाहर जा गिरी। जैसे ही संभली मैंने देखा कि टैक्सी जल रही थी। मेरा पर्स उस टैक्सी में था। मैंने सोचा कि अब लोग सोचेंगे कि टीना मर गई और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर लूंगी। उस रात जब तुम मेरी गाड़ी के सामने आई, हुआ क्या था? उस रात उन्होंने मुझे उस बिल्डिंग में पकड़ के रखा था। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो देखा कि मैं यहाँ बंदी पड़ी थी। क्या तुम फिर से अपने पति के पास जाना चाहोगी? फिर से? हाँ, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो कभी नहीं बदलने वाला है। नहीं टीना, ऐसा नहीं है। जब से तुम घर छोड़कर गई हो मैं पागल सा हो गया हूं। प्लीज मुझे माफ करो, घर चलो। 15 दिन से डैडी के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तब जाके ये गाड़ी दी है। पता नहीं तेरे डैडी तुझे वापस कब गाड़ी देंगे, इसलिए मैं तो कहती हूँ कहीं दूर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव। लोनावला चले? लोनावला? ओह गॉड! पर तू इतनी तेज क्यों गाड़ी चला रही है? तू प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप बैठना। मैं नहीं बैठूंगी चुप, और मैं तो बोलती ही रहूंगी। पर तू सामने देख के गाड़ी चला ना। मैंने ब्रेक लगाए थे ना जोर से। गाड़ी रुकी नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? तू घबरा मत, मैं सबको बता दूंगी कि तेरा कोई कसूर नहीं है। वो बीच में से हटा भी तो नहीं। ओह गॉड! आंखें बंद करके खड़ा था। उसे भी मेरी गाड़ी मिली थी सामने आने के लिए। वैसे भी मैं तुझे पहले कह रही थी आहिस्ता चला। प्लीज पूजा, अब तो फिर से शुरू मत हो जा। एक तो एक्सीडेंट हो गया और ऊपर से तू भी ना। तूने वो आदमी देखा जो अभी गया ऐसे? हाँ, पुलिस वाला लग रहा था ना। अगर पुलिस वाला था तो उसकी यूनिफॉर्म कहाँ थी? इधर ही आ रहा है। आप लेके आई हैं उस आदमी को? हाँ, देखिए इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैंने ब्रेक लगाए थे, लेकिन वो बीच में से हटा भी तो नहीं। वो आदमी मर गया। मर गया? प्लीज बिलीव मी, हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। नहीं मारा। मर्डर वेपन कहाँ है? मर्डर वेपन? कार तो बाहर ही खड़ी है। मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन सा मर्डर वेपन? चाकू, नाइफ। मैं चाकू की बात कर रहा हूँ। चाकू? हमारे पास कोई चाकू वाकू नहीं है।
इस आदमी की मौत चाकू से हुई है। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे सुनो जरा। जी साहब। यहाँ रिसेप्शन पे कोई नहीं है क्या? अभी तो यही थी, कहाँ गई? शायद साहब बाथरूम में होगी। अच्छा ये बताओ डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? वो साहब लास्ट से दूसरा कमरा। वो साहब वो कहाँ पे? अरे साहब वो आदमी से पहले वाला कमरा इधर की तरफ। अच्छा सुनो जरा। जी साहब। ये टाइम क्या हुआ है? टाइम बोले तो साहब 1:55 हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? हाँ। महेश। यहाँ से टूटी है हड्डी, दोनों पैरों की हड्डियाँ टूटी हैं। लगता है कार की स्पीड 50-60 के करीब होगी। सर ये डॉक्टर पाटिल है। हेलो। हेलो। इन्होंने एग्जामिन किया बॉडी को। ये मोना है और ये है पूजा। सरकार मोना चला रही थी। मगर इसकी मौत गाड़ी के टकराने से नहीं हुई है। गाड़ी के टकराने से दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हैं। ये तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था, झुका हुआ था। ऐसा लगता है, एकदम कंफर्म नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि ये आदमी उस वक्त मर रहा होगा या मर चुका होगा जब गाड़ी से टकराई। डॉक्टर साहब अगर ये पहले ही मरा हुआ था तो सड़क पे खड़ा कैसे था? एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस आदमी की मौत उसी वक्त हुई थी। और उसकी वजह ये है, ये घाव चाकू का है। देखिए काफी खून निकला है। ये आदमी अपने दोनों हाथों से घाव को दबाकर रोड पर चल रहा होगा। काफी खून लगा है हाथ में। शायद इसीलिए सड़क पर किसी ने देखा नहीं होगा कि इसकी छाती पे कुछ लगा हुआ है। या जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहीं कहीं आसपास से ही ये बाहर निकला होगा। ये खून जिस तरह से जमा हुआ है उससे तो ये लगता है कि एक्सीडेंट से करीब आधा घंटा पहले इसे चाकू लगा है। मतलब चाकू का घाव लगने के बाद ये कहीं गिर गया होगा और फिर जब होश आया तो सड़क पे चलने लगा। पर ये है कौन? सर इसके कपड़ों में कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कौन है। इसके हाथ पे घड़ी का निशान है। लगता है ये आदमी दिन रात घड़ी पहनता था। घड़ी थी इसके हाथ में? नहीं, जब मैंने देखा तो घड़ी नहीं थी। सर जिसने इसे चाकू मारा उसी ने निकाली होगी घड़ी। कहीं लूटने के लिए तो नहीं मारा इसे? एक तो भरी सड़क पे दिन दहाड़े चाकू मारना, ऊपर से सब कुछ लूट लेना। इसके पॉकेट्स खाली है, हाथ पे घड़ी नहीं है। इतना वक्त मिला होगा ये सब करने के लिए चाकू मारने वाले को? तो फिर किसने उतारी होगी इसकी घड़ी? एक मिनट, शायद मुझे मालूम है कि वो गाड़ी कहाँ है। मैं भी ऐसा। अरे सुनो, ये महेश कहाँ है? महेश? हाँ वो जो वार्ड बॉय है ना। वो शायद उधर होगा, पेंट्री में। थैंक यू। रुको, इधर आ। क्या है? इधर आ। आता है कि नहीं? क्या है साहब? हाथ दिखा। क्या मतलब? तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? हैं? तुम्हें क्या मतलब? तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? अरे 2000 रुपए साहब। और इस घड़ी की कीमत कितनी है? मुझे नहीं मालूम साहब। क्यों? ये घड़ी साहब मुझे मेरी ससुराल वालों ने दी है। ससुराल वालों ने? अरे तेरी शादी कब हुई? कब हुई तेरी शादी? कहाँ से मिली है घड़ी? हैं? साहब उस मरे हुए आदमी के हाथ से उतारी मैंने। और क्या निकाला? और कुछ नहीं था साहब। और क्या निकाला उसके कपड़ों में से? उसके कपड़ों में और कुछ नहीं था साहब। कुछ नहीं निकाला? सच बता जल्दी। घड़ी के नीचे एक पेपर था साहब, एक छोटा सा टुकड़ा। घड़ी के नीचे छोटा सा पेपर का टुकड़ा? हाँ साहब। कहाँ है वो? वो तो साहब मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? कहाँ फेंक दिया? हाँ दिखाओ, कहाँ है? यहीं पे है साहब। दिखाओ। दिखाओ। दिखा रहा हूँ साहब।
ये सब Matchmaking marriage bureau wanted a suitable groom for middle class girl age 22. What is it, sir? ये शादी का ऐड है, मैट्रिमोनियल ऐड, देखो। महेश झूठ मत बोलो। क्या यही पेपर था जो तुम्हें घड़ी के नीचे मिला था? हाँ साहब, यही पेपर था। शादी का ऐड कोई अपने घड़ी के नीचे क्यों छुपा के रखेगा? ये कोई छुपाने की चीज है? कहीं सर इसी की वजह से तो खून नहीं हुआ। मतलब ये कोई लव अफेयर का चक्कर है या किसी को शादी मंजूर नहीं? देखो इस पे छपा है मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो। तुम लोग यहाँ पे जाके इंक्वायरी करो, शायद पता चल जाए कि ये आदमी कौन है। नहीं, वो छोटा सा कागज का टुकड़ा इतना सादा सा पेपर नहीं था। वो इतना जरूरी था कि मरने वाले को ये डर होगा कि अगर कोई उसकी तलाशी ले तो किसी को कहीं ये पेपर न मिल जाए। शादी का ऐड। सर इस छोटे से शादी के ऐड में से तो एक नई कहानी निकली है। मतलब गड़बड़ है? हाँ सर, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो नाम की कोई संस्था है ही नहीं। फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट बॉक्स का पता चला? ये पता सही है सर, मगर वहाँ कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, वहाँ तो एक बनिए की दुकान है। बनिए की दुकान पे बिकने लगी अब शादियां। वेरी स्ट्रेंज। एक आदमी मर जाता है, उसने अपने घड़ी के नीचे एक शादी का ऐड छुपा के रखा है, मगर जिसने भी ये ऐड छपवाया उसका आता पता ही नहीं। अगर अपना पता देना ही नहीं था तो फिर ये ऐड छपवाया ही क्यों? सर जिस पेपर में ऐड छपा है उन्हें तो मालूम होगा कम से कम। पेपर का नाम तो पता चला? एक्सक्यूज मी, ये मैट्रिमोनियल एड्स कहाँ पे लेते हैं, शादी के एड्स? वो वहाँ पे, वो चौथे टेबल पे। माफ कीजिए जी, शादी के लिए एड्स आप ही लेते हैं ना? जी हाँ, मैं ही लेता हूँ। वैसे बहुत शादियाँ करवाई हैं मैंने। आपके पंडित हैं? जी मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा हाथ बहुत शुभ है। मेरे हाथ से जो भी ऐड छपता है ना, उसकी अक्सर शादी हो ही जाती है। बोलिए आपका नाम। मेरा? हाँ हाँ, नाम बताइए जल्दी से। नाम जान के क्या करेंगे? नाम नहीं बताना तो ना सही। उम्र क्या है आपकी? उम्र जान के क्या करेंगे? अरे साहब, उम्र बताना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? ये भी लिख दूं? वैसे साहब मैं आपको एक सलाह दूंगा, ये मत छपवाइए कि आप सीआईडी वाले हैं, वरना रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आप जरा इस ऐड के बारे में बताओ। कौन सा ऐड? ये वाला। क्या जानते हैं इसके बारे में आप? अरे इसके बारे में तो हमारा एक रिपोर्टर भी पूछ रहा था। रिपोर्टर पूछ रहा था इस ऐड के बारे में? क्यों पूछ रहा था? ये मुझे क्या मालूम। अच्छा कहाँ वो रिपोर्टर? वैसे तो वो उधर बैठता है, लेकिन 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। जरा ये फोटो देखिए, आप इसे पहचानते हैं? इस आदमी के पास था ये ऐड। ये तो सुरेंद्र है। अरे यही तो हमारा रिपोर्टर है। मर गया? अरे सुरेंद्र मर गया। आइए। बहुत ठंडे यहाँ। जी मुर्दों को ऐसे ही रखा जाता है। ये आइए, आइए यहाँ। ये है। जी यही सुरेंद्र है। किसने मारा है उसे? यही तो हम जानना चाहते हैं। आप पेपर के एडिटर हैं, सुरेंद्र के बॉस हैं। आपको तो मालूम होगा कि सुरेंद्र किस स्टोरी पर काम कर रहा था। सुरेंद्र ने मुझे पूरा तो नहीं बताया था, बस इतना ही कहा था कि जब ये खबर पेपर में छपेगी तो सारा शहर हिल जाएगा। और कुछ? सर, सुरेंद्र शादी करने वाला था, इसलिए हमेशा वो हमारे पेपर में शादी के एड्स देखता था। सर, कई महीनों से हमारे पेपर में शादी के अजीबोगरीब से ऐड छपते हैं। सुरेंद्र को उसमें बहुत दिलचस्पी हो गई थी। यही वाला ना? हाँ सर, यही वाला। और सुरेंद्र मुझसे पूछता था कि ये ऐड कौन छपवाता है। कौन छपवाता है? सर, एक मंगल नाम का आदमी है, हमेशा वही आता है। मंगल? ये मंगल कौन है? सर, इसी कंपनी में काम करता है, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो में, जिनका इसमें नाम लिखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर, अभी वो 2 दिन पहले जब मंगल हमारे ऑफिस में शादी का ऐड छपवाने आया था, तो मैंने सुरेंद्र से कहा, भाई वो आया तो मिल ले। तो सुरेंद्र मिला उससे? जी नहीं। जैसे मंगल हमारे ऑफिस से बाहर निकला तो ये अपना सुरेंद्र भी पीछे पीछे चला गया।
और तब से ये ऑफिस ही नहीं आया। सर 2 दिन पहले सुरेंद्र उस आदमी के पीछे जाता है जो ये शादी का ऐड छपवाता है, और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। इस ऐड का उसकी मौत से जरूर कुछ कनेक्शन है सर। एडिटर साहब, ऑफिस में सुरेंद्र जहां काम करता था वो टेबल हम चेक करना चाहते हैं। सुनिए भास्कर साहब, ये लोग सीआईडी से हैं, सुरेंद्र की मौत की इंक्वायरी कर रहे हैं, और यह है मिस्टर भास्कर, हमारे चीफ टाइम रिपोर्टर। सुरेंद्र इनके अंडर में ही काम करता था। हेलो हेलो भास्कर साहब, क्या सुरेंद्र ने आपको कभी बताया था कि वो शादी के एड्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा है? नहीं सर। क्या आपको मालूम था वो किसी मंगल नाम के आदमी के पीछे गया हुआ है? नहीं साहब, उसने कुछ बताया नहीं। भास्कर साहब, आपका जूनियर रिपोर्टर जब भी कोई काम करता है तो आपको बताता है ना? हाँ बताता तो है, मगर इस बार नहीं बताया। हम जरा उसके डेस्क की तलाशी ले सकते हैं? हाँ जरूर, आइए देखिए, यहाँ बैठता था। डायरी? दे जरा देखो। देखिए, वैसे ही 2 और शादी के ऐड है, वैसे ही जैसे सुरेंद्र की घड़ी के नीचे था। हाँ वही, उसी कंपनी के, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो। मगर सर ये देखिए, सुरेंद्र ने यहाँ अपने डायरी में लिखा है कि मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो नाम की कोई शादी की एजेंसी है ही नहीं। इसका मतलब है सुरेंद्र पूरी तरह से इन शादी के एड्स के चक्कर में पड़ गया था। उसे जरूर कुछ शक हो गया होगा सर, या फिर उसे कुछ पता चल गया था सर। आपको वाकई कुछ मालूम नहीं? आखिर आप मुझसे सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे कुछ मालूम होता तो मैं बताता ना। वो इसलिए कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन एड्स के पीछे वो कौन सी खतरनाक चीज है जिससे सुरेंद्र मारा गया। जरूर कोई खतरनाक चीज होगी। सुरेंद्र को शायद पता चल गया था कि इन एड्स के पीछे जरूर कोई खतरनाक चीज है, मगर उसने किसी को बताया नहीं। हाँ सर, उसने किसी और को बताया क्यों नहीं? एक, या तो उसे लगा होगा कि अगर वो ये बात किसी को बताएगा तो उसकी जान भी जा सकती है, और दूसरे सर, शायद इस बात में उसे कोई जबरदस्त फायदा होने वाला होगा। उसने सोचा होगा किसी और को पता चल गया तो जो कुछ फायदा है उसे बांटना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है सुरेंद्र को कोई पैसे मिलने वाले थे? हो सकता है सर, और नहीं भी हो सकता है। मगर ये बात शुरू कहां से हुई होगी? मंगल नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर के ऑफिस में आता है शादी का ऐड देने के लिए। उधर सुरेंद्र अपने लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ रहा है, तो वो मैट्रिमोनियल कॉलम पढ़ने लगता है और वहां उसे ये ऐड दिखता है। और सर, जब मंगल फिर से आया होगा तब सुरेंद्र ने उसका पीछा किया होगा। क्यों? या तो मंगल उसे कुछ गड़बड़ आदमी लगा होगा, या फिर ये एड्स, इन एड्स में से सुरेंद्र को कोई सुराग मिला होगा। अब देखो, ये पहला ऐड देखो। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए दूल्हा चाहिए, वजन है 35 किलोग्राम, हाइट 173 सेंटीमीटर, उम्र 25। प्लीज सेंड योर डिटेल्स टू एलेक्स एट पोस्ट बॉक्स 144011। लड़की की हाइट 173 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 35 किलो। अरे लड़की कुछ खाती वाती है कि नहीं? सर, ये वजन वाली बात ऐड में लिखने की क्या जरूरत है? वही तो। अब ये दूसरा ऐड देखो, इसमें एक 50 साल की औरत शादी करना चाहती है, उसका भी वजन लिखा हुआ है 72 किलो। और सर, तीसरे में लड़की की उम्र है 22 साल, मगर वजन 84 किलो, 84। काफी ज्यादा वजन है, लड़की काफी मोटी लगती है। सर इस तरह के एड्स देंगे तो किसी की भी शादी नहीं होगी। लड़की का वेट लिखना ही नहीं चाहिए सर। लिखना ही नहीं चाहिए, नहीं लिखते ही नहीं है। मैंने आज तक किसी ऐड में लड़की का वजन लिखा हुआ देखा नहीं है। इस क्लर्क को बुलाओ, यही कुछ गड़बड़ है। प्रेडेक्स, इन्हें अंदर लेके आओ। हाँ आइए, आप अंदर आइए, यही कुछ गड़बड़ है। जी सर। एक बात बताइए, जब ये आदमी इस तरह के एड्स देने के लिए आता था तब आप लोग चेक नहीं करते थे? सर हमने उससे पूछा था, वो कहने लगा कि ऐसे कैसे छापो। अब आप भी देखिए सर, इसमें लड़की की उम्र पहले लिखी हुई है और वेट बाद में। इधर भी देखिए सर, लड़की की उम्र पहले है और वेट बाद में, और यहाँ पर लड़की का वजन पहले है और उम्र बाद में। मैंने आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगा ऐसे कैसे छापो। वैसा ही जैसे दिया है? हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, आप जरा बाहर बैठो, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। ओके सर। अभिजीत, जरा एक पैड ले लो और ये नंबर लिखो।
देखो ऐड नंबर 1, वजन 35 किलो, लिखो 35, हाइट 173, लिखो 173, और उम्र 25, लिखो 25। सही हो गया 3517325। करेक्ट। अब लिखो ऐड नंबर 2, 5072152। यस सर, 5072152। करेक्ट। अब लिखो ऐड नंबर 3, उम्र 22, लिखो 2284510। 2284510। देखा, तीनों में 7-7 डिजिट्स हैं, 7-7 नंबर्स हैं तीनों में। सर, ये टेलीफोन नंबर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। पहला नंबर लगा के देखो, 3517325। रिंग बज रही है सर। हेलो, नवीन लॉज। नवीन लॉज? ये नवीन लॉज का नंबर है? जी हाँ साहब, रूम बुक करना है? नहीं, मुझे कोई रूम वगैरह नहीं चाहिए सर। ये किसी नवीन लॉज का नंबर है। नवीन लॉज? मैं दूसरा नंबर डायल करके देखता हूँ। अभिजीत, तुम तीसरा नंबर डायल करो, 5072152। 2284510। हेलो, इज इट 5072152? हाँ, ये कहाँ का नंबर है? संवाद लॉज, माहिम। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। सर, 2284510 किसी परी लॉज का नंबर है, दादर में। परी लॉज, दादर? ये तीनों कोई शादी वादी के ऐड नहीं, ये लॉज के टेलीफोन नंबर्स हैं। टेलीफोन नंबर्स इस तरह से छापने का मतलब है कि ये कोई सीक्रेट सिग्नल है, एक इशारा है कि जिस दिन ऐसा ऐड पेपर में छपेगा उस दिन उस लॉज में कुछ होने वाला है। जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? हमारे लॉज में? यहाँ कुछ हो गया है? हो गया नहीं, होने वाला है। होने वाला है? कुछ खून वून? देखिए साहब, मुझे बता दीजिए, मैं पहले खिसक लेता हूँ। कुछ सवालों का जवाब दो, फिर जाओ जहां जाना है। ये देखो, ये ऐड पेपर में छपा था 5 जून को। ये तो शादी का ऐड है। हाँ, इसमें आपके लॉज का टेलीफोन नंबर छपा है। हाँ, कब छपा था ये पेपर में? 5 जून को। 5 जून को? 5 जून को तो यहाँ कोई शादी वादी नहीं हुई थी। जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब दो। इसमें एक आदमी का नाम छपा है, रवि। क्या रवि नाम का आदमी 5 जून को आपके लॉज में ठहरा था? मैं चेक करता हूँ। हाँ, लिखा है ये नाम। ठहरा था सर। ठहरा था। अच्छा, दिखता कैसा है वो? उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? मेरे ख्याल से वो लंगड़ा कर चलते हैं। लंगड़ाता था? हाँ, वो क्रेसिस लेकर चलते थे, और जब वो यहाँ ठहरे थे तो उनसे बहुत लोग मिलने आते थे। बहुत लोग? हाँ, बहुत लोग, और फोन भी बहुत आते थे। सर, मैंने नवीन लॉज चेक किया है, वहाँ एलेक्स नाम का आदमी ठहरा था पिछले महीने, और सर वो एक पैर से लंगड़ाता है। वो भी लंगड़ाता है? मतलब यही आदमी है, ये जहां जहां जाता है अपना नाम बदलता है। यहाँ रवि, वहाँ एलेक्स। साहब, ये जो ऐड आपने मुझे दिखाया है, इसमें ना तो हमारे लॉज का नाम है और ना ही टेलीफोन नंबर। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये आदमी हमारे यहाँ ठहरा हुआ है? सीआईडी। हाँ सर, राम को कमरे भेज दिया है, आपको चाय मिल जाएगी। भाई साहब जी, देखिए, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी से? मुझे आपसे एक आदमी के बारे में पूछना है। एक आदमी के बारे में? कौन से आदमी के बारे में साहब? उस आदमी का नाम आकाश है। आकाश? आकाश नाम का आदमी तो यहाँ कोई नहीं ठहरा हुआ है। कोई नहीं ठहरा? पेपर में तो आकाश नाम दिया है। हेलो, हाँ अभिजीत, मैं परी लॉज पहुंच गया हूं। यहां आकाश नाम का कोई आदमी नहीं है। क्या? सब जगह गलत नाम से ठहरा हुआ है? लंगड़ाता है? वेरी गुड, ओके या देखिए, वो आदमी लंगड़ाता है। लंगड़ाता है? ऐसा कहिए ना साहब, उनका नाम है रवि साहब।
वो अभी अभी 2 मिनट पहले चेकआउट करके गए हैं। बस आप आए हैं और वो निकले हैं। जल्दी आइए साहब, कहीं आसपास होंगे, वो लंगड़ाते हैं साहब। आकाश, आकाश रुक जाओ, रुक जाओ आकाश, आकाश, आकाश रुक जाओ, आकाश रुक जाओ, आकाश रुक जाओ। आकाश रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। अरे वो गोली मार रहा है किसी को, वो गोली रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया। मैं पुलिस वाला हूँ, छोड़ो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। मैं पुलिस वाला हूँ, ये देखो मेरा कार्ड। ओ गॉड, ये क्या हो गया? नो, माय गुडनेस, तुम मर गया। दया, जब तुम इसके पास पहुंचे ये मर चुका था? जी, भीड़ ने तो मुझे दबोच लिया था। कैसे कर करा के निकला। दया, इस आदमी पर गोली चलाने की जरूरत क्या थी? पूरे केस का दारोमदार इस आदमी पर था। यही हमें सब कुछ बता सकता था। अब ये कैसे कुछ बता सकता है? इसने तो अपना मुंह बंद कर लिया। ये आदमी भाग रहा था सर, ये हाथ से निकलने वाला था। ये भाग कैसे सकता था दया? ये तो लंगड़ा है। ये आदमी लंगड़ा नहीं है सर। जैसे ही मैं इसके पीछे भागा, इसने रास्ते में अपने क्रचेस फेंक दिए और भागने लगा। मैं इसे जान से मारने वाला नहीं था सर, मैं तो सिर्फ इसके पैरों पे गोली चलाने वाला था। फिर क्या हुआ? फिर भीड़ में से कोई चिल्लाने लगा और मुझ पर कूद पड़ा और छीना झपटी में गोली चल गई सर। इस भीड़ को भी मानना पड़ेगा, एक आदमी के हाथ में गन होते हुए भी उस पर टूट पड़े। सर, इस आदमी के पास एक ब्रीफकेस था, ये देखिए सर। देखिए खुलता है क्या? अरे ये तो खुल गया। खुल के देखो। ओह माय गॉड, 500 के बंडल है सर। इतने सारे पैसे लेकर ये आदमी घूम रहा था। ये शादी का बिजनेस अच्छा है। पूरे 25 लाख है सर। 25 लाख? सर, मैंने उसकी पॉकेट चेक की थी सर, सब खाली है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला उसके पॉकेट में जिससे ये पता चल सके कि आदमी है कौन। और चलो, बिना सोचे समझे गोली। ये दया की गोली से नहीं मरा है बॉस। क्या मतलब? देखिए, ये लाश इसी हालत में यहाँ पर लाई गई, तो इसकी पीठ पर गोली का कोई घाव है ही नहीं। मतलब गोली पीठ पर लगी ही नहीं? जी नहीं। मगर गोली सामने से कैसे लग गई? सामने से ऐसे लगी दया कि किसी ने इसे सामने से गोली मारी। गोली अभी भी शरीर के अंदर है, पीठ में से बाहर नहीं निकली। मतलब गोली थोड़ी दूर से चलाई गई। ये आदमी शायद उस खूनी से मिलने जा रहा होगा, तो उसने इसे गोली मारकर इसका मुंह बंद कर दिया। दया सर, तुमने कोई दूसरी गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, सिर्फ मेरी गोली चलने की आवाज आई थी। बॉस, उस आदमी की गन में जरूर साइलेंसर लगा हुआ। सर, मंगल नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर में ऐड देता है शादी के लिए, और जिस दिन ये ऐड छपता है पेपर में, उसी दिन एक लंगड़ा आदमी आके लॉज में ठहरता है। हम उस लंगड़े आदमी तक पहुंच जाते हैं, मगर वो लंगड़ा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है और कोई उसे गोली मार देता है। और सर, एक खून पहले ही हो चुका है सुरिंदर का। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, मरने वाले के बैग में से 25 लाख रुपए मिले हैं। वो परी लॉज का आदमी है ना अभी भी? है सर, आशा उसका स्टेटमेंट ले रही है। बुलाओ उसे। ये सर। पैट्रिक, जरा उस आदमी को बुला के लाओ। यस सर। ये लंगड़ा आदमी जिस जिस लॉज में ठहरता था, वहां वहां लोग उसे मिलने आते थे। ये सारा चक्कर है क्या? सर। हाँ फ्रेडिक्स, ये रहा वो, आइए। क्या ये? आगे। जी साहब। सुनो भाई, वो लंगड़ा आदमी आकाश जो मारा गया, जब वो लॉज में रहने के लिए आया था, तब साथ में क्या लाया था? क्या क्या सामान था उसके पास? सामान? वैसे तो कुछ सामान नहीं था साहब। अब वही था, वो ब्रीफकेस साहब। अब बस वही लेकर आया था। मैं भी चक्कर में पड़ गया कि एक आदमी लॉज में रहने के लिए इतना छोटा सा ब्रीफकेस लेकर आया है। और कुछ नहीं था उसके पास? और कुछ? ना जी,
बस वही था जी। ब्रीफकेस। अच्छा, वो आदमी सिर्फ ब्रीफकेस लेकर आया था और सिर्फ ब्रीफकेस ही लेकर गया। हमें उस ब्रीफकेस को फिर से चेक करना चाहिए। वैसे तो अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा इस बैग में पैसों के अलावा कुछ नहीं था, मगर अगर जरा पास जाके गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कमाल की चीज भरी हुई थी इस बैग में। ड्रग्स। मेरे मुंह की बात छीन ली? हाँ, ड्रग्स। सफेद सा पाउडर है, कोकेन लगती है। ये देखो, जब मैंने इस बैग को बार बार ऐसे खुरचा तो ये मिला 1 ग्राम कचरा। मगर इस कचरे से ही पता चलेगा कि इस बैग में क्या भरा हुआ था। ये देखिए, इस कचरे को मैंने इसमें बॉईल किया है और इसके वेपर्स निकल करके इस प्लेटीमेटा कॉन्टिनेंट के सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसमें अगर कोकीन हुई तो इस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। ये देखिए, सॉल्यूशन पिंक हो गया। बॉस, बैग में हाई ग्रेड कोकेन थी। कोकेन? तो ये चक्कर है। मतलब माल जब शहर में आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर पेपर में शादी का ऐड छपवा देता है और जिसको माल चाहिए वो फोन करके लॉज पे पहुंच जाते हैं। मगर सर, अब तो उन्हें पता चल गया है और उनके तो पैसे भी गए। अब वो हमारे हाथ आएंगे। अभिजीत, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही मालूम है ना कि हम लोग उनके पीछे पड़े हैं। जो लोग माल खरीदने वाले उनको तो पता नहीं है। अब हम लोग अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करेंगे और अगले महीने पेपर में शादी का ऐड छपवा देंगे और मैं बनूंगा वो डिस्ट्रीब्यूटर। सुनो भाई, हमारी बुकिंग है यहाँ पर। जरा अपना रजिस्टर चेक कीजिए। किस नाम से है सर? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता। हाँ साहब, बुकिंग है। रूम नंबर 203। 203। ये लीजिए चाबी। 203। ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम सर। सब ठीक है? यस सर, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। बॉय, सबका सामान ले जाना रूम नंबर 203 में। चलिए सर। यार, मैं 4 दिनों से इस होटल में ठहरा हूँ, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ है। रातों रात यहाँ के सारे आदमी ही बदल गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों भाई, ये होटल बिक गया है क्या? नहीं तो। और यहाँ पर जो आदमी था वो कहाँ चला गया? तो उसकी तबीयत खराब हो गई है। पूरे स्टाफ की तबीयत एक साथ ही खराब हो गई है क्या? अभिजीत, तुमने देखा ना, पेपर में ऐड छप चुका है। यस सर। दरवाजा बंद करो। सामान इधर लाओ। जाके बाथरूम चेक करो, देखो कोई है क्या। अब हम यहाँ इंतजार करेंगे। बाथरूम में कोई नहीं है सर। देखते हैं कौन कौन से दूल्हे आते हैं। हो सकता है सारे के सारे आ जाएं। जो फंसे वही अच्छा है। दया के पास जो फोन है उसमें कॉलर आईडी लगा दिया है। जैसे ही फोन आएगा हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से फोन आया था। कहीं उन लोगों को पता न चल जाए कि सीआईडी लॉज में घुस चुकी है। गुरु, आज का पेपर देखा है तुमने? इसमें वैसा ही नकली शादी का एड छपा है जैसा हम छपवाते हैं। हाँ, देखा है मैंने सोचा तुमने गड़बड़ की है। तुमने छुपाया ये? मैं आपका नमक खाता हूँ गुरु, मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, इस धंधे में नमक की कीमत नहीं रह गई अब। खैर, तुम जल्दी से पता लगाओ किसने दिए ये ऐड। कौन आ टपका हमारे धंधे में? मुसीबत तो यह है गुरु कि दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये हमने छपवाया है। सब पहुंच जाएंगे वहां रोशनी लॉज में। अब या तो वो पकड़े जाएंगे या उनका पैसा बेकार जाएगा। अबे, पहले 25 लाख का नुकसान हो चुका है मेरा। जा जल्दी से, जा पता लगा किसने छुपवाया ये। जो हाल मैंने सुरेंद्र जर्नलिस्ट का किया था वही हाल करूंगा इसका भी। अभी तक एक भी फोन नहीं आया। वो ऐड किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं क्या मालूम।
या फिर उन लोगों को पता चल गया होगा कि ये एड सीआईडी वालों ने ही छपवाया है। हेलो, रोशनी लॉज रिसेप्शन। जी हाँ, हाँ जी, हाँ मैं आपका कॉल राकेश साहब के रूम में ट्रांसफर करता हूँ। जी वो रूम नंबर 203 में ठहरे हुए हैं। हाँ, जल्दी से जाके चेक करो ये फोन कॉल कहाँ से आ रहा है। ओके सर। यस सर। हेलो, पहचानता है मुझे? हम लोग डील किए थे पिछले महीने में। अभी कितना चाहिए बस वो बोल। तू कौन है भाई? तेरी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही। तू वो नहीं है जिसके साथ हम धंधा करते हैं? वो लंगड़ा कहाँ है? वो तो चला गया दूसरे धंधे पे। मैं आया हूँ अब तुम लोग मेरे से ही बात करो, समझे? बोल, कितना मांगता है? 20 किलो। आके ले जा यहाँ से, लॉज में से। ना, लॉज में नहीं आएगा। आजकल पुलिस बहुत सियानी हो गई है भाई। तू माल लेकर आ, मैं पैसे देता हूँ तुझे। ठीक है, कहाँ पे? आर्यन शॉपिंग सेंटर देखा है तूने? कहाँ है? हाँ, अंधेरी में, वही वाला। हाँ वही। वहाँ 4 बजे आकर बाहर खड़े रहना। ठीक है, ओके। सर, हाँ कॉल पब्लिक फोन से आया। पब्लिक फोन से? मतलब पता नहीं लगा सकते? ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आर्यन शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर इंतजार करूंगा। हाँ? सर आप अकेले मत जाइए सर, इसमें काफी खतरा है। ये तुम मुझे बता रहे हो? हाँ? सर ऐसी बात नहीं है, हम भी साथ चलते हैं। देखो तुम यहीं इंतजार करो, फोन लेते रहो, लोगों को बुलाते रहो और जो भी आए उन्हें पकड़ते जाओ। सर मैं चलता हूँ साथ में, दूर से निगाह रखूंगा। ठीक है, चलो। लगता है एक बड़ा मुर्गा फंसने वाला है। तुम यहीं रहो, टेक केयर। गुरु आइए आइए, पहुंच गया वो। हिम्मत तो देखो उसकी, आके खड़ा हो गया। आइए गुरु आइए। लाओ इधर, मैं खरीदता हूँ इसका माल। बहुत चालाक समझता अपने आप अरे आना भाई, देख पहले से कितने मेहमान। आ जा तू भी आ, चल बैठ बैठ इधर बैठ। हेलो, दया? क्या? ओ माय गॉड, वही हुआ ना? ठीक है मैं वहां पहुंचता हूं। ओके। एसीपी साहब को 2 गोली लगी है छाती पे। अभी क्यों खड़े हो? लगे गोली, चलो। अरे जल्दी आओ गुरु, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहां जा रहा है? हैं? अबे देखता क्या गोली चलाई तूने? हैं? अबे गोली मारना। हट! पीछे हट! पीछे हट! हाथ ऊपर, पीछे हट! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। गोली चलाएगा? गोली चलाएगा? हैं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हट! ए! पहुंच गए?
साहब कहाँ है? कैसे है वो? अरे देखा नहीं, उधर सामने ही है सड़क पे। अरे यहाँ भीड़ देखी तो यहाँ चला है। अरे चल के देखते हैं, एम्बुलेंस वगैरह बुलाई है मैंने। और कोई है क्या ऊपर? वही है मंगल, उसके पैर में गोली मारी है मैंने, उसे ही बिठाना पड़ेगा एम्बुलेंस में। चलो। एसीपी इधर है। अरे सर आप? हाँ मगर सर आपको तो गोली लगी थी ना? हाँ लगी थी, मगर इधर इस बुलेट प्रूफ जैकेट में। तुम्हें क्या लगा एसीपी इतनी आसानी से चला जाएगा ऊपर? हाँ? नहीं सर। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।